अच्छा, कर्जा। ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? थोड़ी टेंशन, है ना? एक बोझ जैसा लगता है। पर क्या हर कर्जा वाकई बुरा होता है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि कर्जा लेना मतलब कोई गड़बड़ है। लेकिन असली बात यह है कि प्रॉब्लम कर्जे में है ही नहीं। प्रॉब्लम है गलत टाइप का कर्जा लेने में। तो फिर सबसे बड़ा सवाल क्या हुआ? यही कि जो पैसा उधार लिया जा रहा है वो हमें फाइनेंशियली आगे बढ़ा रहा है या और पीछे खींच रहा है। बस यही एक फिल्टर है जो हर लोन पर लगाना है। चलो अब जरा इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, कर्जा ना एक टूल की तरह है, एक औजार। अब ये हम पर है कि हम उसे अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। कर्जे का फंडा बहुत सिंपल है। आज पैसा लो, कल उसे इंटरेस्ट के साथ वापस दो। दैट्स इट। असली खेल ये नहीं है कि कर्जा लिया या नहीं। असली खेल ये है कि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है, गुड डेट्स और बैड डेट्स की। इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। देखिए, फर्क एकदम साफ है। गुड डेट वो एक इन्वेस्टमेंट जैसा है, ऐसा पैसा जो भविष्य में और पैसा कमा कर देगा। वहीं दूसरी तरफ बैड डेट वो सिर्फ आज की लाइफस्टाइल या शौक पूरे करने के लिए है। उससे कोई कमाई नहीं होती, उल्टा जेब खाली होती है। तो गुड डेट होता कैसा है? सोचिए, एजुकेशन लोन जिससे स्किल्स बढ़ें और अच्छी जॉब मिले, या फिर एक बिजनेस लोन जिससे अपना काम शुरू हो सके, या मान लीजिए ऐसी प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया जिससे हर महीने किराया आ रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं? ये इनकम को बढ़ा रहे हैं। और अब आते हैं बैड डेट पर। ये क्या है? क्रेडिट कार्ड से फिजूल की शॉपिंग, ईएमआई पर लेटेस्ट महंगा वाला फोन, घूमने जाने के लिए पर्सनल लोन। अरे, कार लोन भी बैड डेट हो सकता है अगर उस कार से कमाई नहीं हो रही है तो। और इन सब का नतीजा क्या होता है? सिर्फ एक ही चीज, स्ट्रेस और हर महीने ईएमआई का बोझ। तो ये गुड डेट और बैड डेट के पीछे की साइंस क्या है? इसका पूरा का पूरा राज सिर्फ दो शब्दों में छिपा है, एसेट्स और लायबिलिटीज। चलिए अब इस खेल को समझते हैं। एसेट यानी संपत्ति, बहुत सीधी सी बात है। एसेट वो चीज है जो भविष्य में जेब में पैसा डाले, जैसे कि एक घर जिससे किराया आ रहा है या कोई बिजनेस जो प्रॉफिट कमा के दे रहा है। और लायबिलिटी, एसेट का बिल्कुल उल्टा। ये वो चीज है जो पैसा बनाती नहीं बल्कि हर महीने जेब से पैसा निकालती है। जैसे कि वो महंगी कार जिसकी ईएमआई भी जारी है, मेंटेनेंस का खर्चा भी हो रहा है, पर उससे कमाई जीरो। तो बस ये एक लाइन दिमाग में बिठा लीजिए। गुड डेट से एसेट्स खरीदे जाते हैं और बैड डेट से लायबिलिटीज। सीधी सी बात है, एक जेब भरता है, दूसरा खाली करता है। और जब ये बैड डेट लेने की आदत बन जाती है ना, तो इंसान एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंस जाता है। इस जाल को कहते हैं द मिडिल क्लास डेट ट्रैप। और ये जाल शायद बहुत जाना पहचाना सा लगेगा। महीने की पहली तारीख को सैलरी आई और कुछ ही दिनों में सारी की सारी ईएमआई, बिल्स और बाकी खर्चों में चली गई। महीने के आखिर में हाथ में कुछ नहीं बचता। देखिए, यहाँ प्रॉब्लम कम सैलरी की नहीं है, प्रॉब्लम है उन बैड डेट्स की जिनकी वजह से खर्चे इतने बढ़ गए हैं। अच्छा, इस ट्रैप में फंसने की एक बहुत बड़ी वजह पता है क्या है? वो सब कर रहे हैं वाली सोच। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, अरे वो भी ईएमआई पर ले रहा है, वो भी ले रहा है, तो हमें लगता है यही नॉर्मल है और हम भी उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। पर एक बात गांठ बांध लीजिए, नॉर्मल होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट होना जरूरी है। भीड़ के साथ चलना जरूरी नहीं है, अपने लिए सही फैसला लेना जरूरी है। तो सवाल उठता है कि ये स्मार्ट फैसला लें कैसे? चलिए अब एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूले की बात करते हैं जो कोई भी कर्जा लेने से पहले सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। तो ये रहा वो फिल्टर, बस 3 सवाल। कोई भी लोन या ईएमआई लेने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या ये चीज मुझे भविष्य में पैसा कमा कर देगी? दूसरा, क्या इसकी ईएमआई बिना किसी टेंशन के आराम से भर सकते हैं? और तीसरा और सबसे जरूरी, क्या ये सच में एक जरूरत है या सिर्फ एक शौक? अगर एक भी सवाल का जवाब नहीं है तो बस समझ जाइए ये एक ट्रैप हो सकता है। देखिए, आज के छोटे छोटे फैसले ही हमारा कल बनाते हैं और कर्जे को लेकर लिया गया हर एक फैसला हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर पर सीधा असर डालता है।
तो एक बात हमेशा याद रखनी है, कर्जा अपने आप में दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक टूल है। पर अगर इस टूल का इस्तेमाल गलत तरीके से किया तो ये जिंदगी भर के लिए पैसों का गुलाम बना सकता है। एक ऐसी जिंदगी जहां सारी कमाई सिर्फ ईएमआई भरने में ही चली जाती है। तो अगली बार जब भी कोई बड़ी चीज खरीदने का मन करे या कोई ईएमआई लेने की सोचें, तो बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, ये जो मैं खरीद रहा हूं, ये एक एसेट बनेगा या एक और लायबिलिटी? जवाब अपने आप मिल जाएगा।